फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विथ स्मार्टनेस। दोस्तों, आज हम टॉप 25 क्वेश्चन देखेंगे जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके एग्ज़ाम में आने के फुल चांस हैं। ठीक है, तो आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं ये टॉप 25 क्वेश्चन। और दोस्तों, यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको ऐसे ही और अच्छे अच्छे वीडियोज़ आपको टाइम पर मिल सकें। ठीक है, उसके लिए आप बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में साक्षरता दर सबसे कम है? दोस्तों, आपके पास ऑप्शन है केरल, राजस्थान, बिहार या फिर महाराष्ट्र। दोस्तों, आपको अपने आंसर्स सभी को पॉइंट डाउन करने हैं, जिससे लास्ट में आप अपना खुद का कैलकुलेशन कर सकें कि आपके कितने आंसर सही थे और कितने गलत थे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, इसका राइट आंसर आपका बिहार, ऑप्शन सी इज़ द राइट वन। दोस्तों, नेक्स्ट है, भारत में किस दिन सबसे कम दिन अनुभव होने की संभावना है? आपके पास ऑप्शन है 22 दिसंबर, 21 मार्च, जून या फिर सितंबर। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर आपका 22 दिसंबर। दोस्तों, आई होप कि आपको ये क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हों, क्योंकि दोस्तों मैं वही क्वेश्चन पिक करता हूँ जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बारिश और बर्फ़ के मिश्रण के रूप में वर्षा को कहा जाता है? ऑप्शन आपके पास बूंदाबांदी, शिलावृष्टि या फिर तुषार वर्षा, और ऑप्शन डी है हिमपात। तो दोस्तों, आपको अपने आंसर्स पॉइंट डाउन करने हैं और लास्ट में कमेंट बॉक्स में आपका ना स्कोर भी शेयर करना है। ठीक है, तो दोस्तों, इसका राइट आंसर आपका तुषार वर्षा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, फ्यूज तार में से धातु के बने होते हैं? मतलब पूछा है कि फ्यूज तार किसके बने होते हैं। दोस्तों, ऑप्शन है टिन और सीसा, टिन और तांबा, लीड और कॉपर, और तांबा और चांदी। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर आपका टिन और सीसा। दोस्तों, यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है, क्योंकि मिश्र धातु के बारे में क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है, एनारोबिक स्थिति के तहत जैविक सामग्री का जीवाणु अपघटन है? दोस्तों, आपके पास ऑप्शन है किण्वन, निषेचन, संदूषण या फिर वनस्पतिक खाद। दोस्तों, इसका राइट आंसर आपका किण्वन। दोस्तों, इसी को बोलते हैं फर्मेंटेशन। ठीक है, आपको याद रखना दोनों, क्योंकि दोस्तों कभी कभी हिंदी में ना लिखकर इंग्लिश में नाम लिख देता है, तो आपको दोनों ही वैल्यूज़ के नाम पता होने चाहिए, हिंदी और इंग्लिश में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से किसकी आवृत्ति सबसे कम होती है? ऑप्शन है दृश्य प्रकाश, गामा किरणें, एक्सरे। दोस्तों, इसका राइट आंसर आपका दृश्य प्रकाश। ठीक है, दोस्तों, आपको पहले क्या करना है, पहले क्वेश्चन सुनना है, उसके बाद आपको थोड़ा सा टाइम लेने के लिए आपको यह चाहें तो वीडियो पॉज कर सकते हैं, फिर अपना आंसर पिक कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपको खुद का आकलन करने में ईजिली होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है, यूडीपी एक है कनेक्शन उन्मुख प्रोटोकॉल, कनेक्शन रहित प्रोटोकॉल, उपयोगकर्ता द्वारा परिभाषित प्रोटोकॉल या फिर सुरक्षा प्रोटोकॉल। दोस्तों, इसका राइट आंसर आपका कनेक्शन रहित प्रोटोकॉल। यूडीपी है एक कनेक्शन रहित प्रोटोकॉल, इसको बोलते हैं कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। कौटिल्य द्वारा लिखित महत्वपूर्ण पुस्तक हैं? दोस्तों, आपके पास ऑप्शन है अर्थशास्त्र, इंडिका, आर्य मंजूश्री मूलकपा या फिर राज तरंगणी। दोस्तों, इसका राइट आंसर आपका अर्थशास्त्र। ठीक है, अर्थशास्त्र। दोस्तों, कौटिल्य आपको याद रखना है, कौटिल्य की जो पुस्तक का नाम है अर्थशास्त्र। दोस्तों, इसमें जो सेकंड है इंडिका, इसको लिखा है मेगास्थनीज ने, और दोस्तों इसमें जो डी पे है राज तरंगणी, दोस्तों इसको लिखा है कल्हाड़ ने। तो आपको दोनों ही पता रखनी है। दोस्तों, जो राज तरंगणी है, इसमें कश्मीर का इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है, कश्मीर के जो वंशज हैं उनके बारे में लिखा है कल्हाड़ ने। ठीक है, तो आपको ये सारी चीज़ें याद रखनी है। चलिए नेक्स्ट देख करते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट है, भारत में पश्चिमी तट के ऊपरी भाग को उत्तरी भाग को कहा जाता है? ऑप्शन के पास कोंकण तट, कोरोमंडल तट, मालाबार तट या फिर गोदावरी तट। दोस्तों, इसको आपको डिस्क्राइब कर देता हूँ। जैसे ये आपका प्रायद्वीपीय भारत है, दोस्तों ये है पश्चिमी, मतलब वेस्ट पश्चिमी घाट, इसी को बोलते हैं पश्चिमी तट ये वाला, और ये है पूर्वी घाट। तो दोस्तों, यहाँ पे होता है कोंकण तट, सबसे उत्तरी होता है कोंकण तट। ठीक है, इसके बाद आता है दोस्तों कन्नड़ तट, फिर आता है मालाबार तट। आपको ये सारी चीज़ें याद पता होनी चाहिए। और इसके बाद यहाँ पे आता है दोस्तों कोरोमंडल तट। ठीक है, और यहाँ पे उत्तरी सरकार आता है दोस्तों। तो आपको ये पूछा गया है, इसको बोलते हैं कोंकण तट, कोंकण तट। तो दोस्तों, भारत में पश्चिमी तट के उत्तरी भाग को कहा जाता है कोंकण
तट। आपको ये चीज़ याद रखनी है। नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों, पौधे के प्राथमिक पोषक तत्वों के रूप में जाना जाने वाले तत्व हैं, कौन से हैं दोस्तों? नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और सिलिकॉन, पोटेशियम, बोरॉन और नाइट्रोजन, फास्फोरस और आयरन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए इज़ द राइट वन, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों, भारत में कौन सा अभ्यारण्य गैंडे के लिए प्रसिद्ध है और ये किस राज्य में स्थित है? दोस्तों यहाँ पे लिखना है कि भारत में, यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया कि भारत में कौन सा अभ्यारण्य एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, तो एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है यह किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों ऑप्शन आपके पास गिर गुजरात, या काजीरंगा असम, रणथंभौर राजस्थान और कॉर्बेट उत्तराखंड। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी इज़ द राइट वन, काजीरंगा नेशनल पार्क। ठीक है, तो दोस्तों यह है आपके असम में स्थित और यही एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। और दोस्तों ऑप्शन ए में जो दिया है गिर राजस्थान, तो यह एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है यह राष्ट्रीय उद्यान। और दोस्तों इसमें जो ऑप्शन डी दिया है कॉर्बेट उत्तराखंड, यही हमारा सबसे पहला नेशनल पार्क था, जिसका पहले क्या नाम था, हैली नेशनल पार्क। तो आपको ये चारों चीज़ें याद रखनी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, डेविस कप किस खेल से जुड़ा है? दोस्तों ऑप्शन आपके पास क्रिकेट, ऑप्शन बी है टेनिस खेल, या फिर ऑप्शन सी है बैडमिंटन, ऑप्शन डी है टेबल टेनिस। दोस्तों आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी, ये है डेविस कप, यानी कि टेबल टेनिस खेल से है, जो कि मैदान में खेले जाने वाला टेनिस खेल। दोस्तों नेक्स्ट है आपका, चार्ल्स डार्विन प्रसिद्ध विकासवादी ने अपने सिद्धांत का प्रस्ताव रखा था जिसमें उनकी एक पुस्तक थी, तो कौन सी पुस्तक? उनकी पुस्तक का नाम पूछा गया दोस्तों। यहाँ पे है फूलों के पौधे के परिवार, प्रजाति की उत्पत्ति, पृथ्वी पर जीवन, और ऑप्शन डी है जीवित दुनिया की कहानी। दोस्तों इसका राइट आंसर आपका प्रजाति की उत्पत्ति। दोस्तों यह है, इसका अधिकतर नाम नहीं पूछा जाता है, बल्कि उसका इंग्लिश नाम जो है द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। दोस्तों ये बहुत ही ऑप्शन में आपको मिलेगा, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसकी पुस्तक है? तो दोस्तों यह है चार्ल्स डार्विन की, और आपको इसी नाम से वो ज़्यादा याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, ग्रीन बैंकिंग का अर्थ है सिंचाई परियोजना का वित्त पोषण करने वाले बैंक, सिंचाई परियोजना का वित्त पोषण करने वाले बैंक, दोस्तों किसान को कर्ज देते बैंक, और ऑप्शन डी है बैंक पर्यावरण समर्थक परियोजना का वित्त पोषण करने वाले। ठीक है प्रोजेक्ट, तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपका पर्यावरण समर्थक परियोजना का वित्त पोषण करने वाले। दोस्तों ये डी बैंक फाइनेंसिंग प्रो एनवायरमेंटल प्रोजेक्ट। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो दोस्तों ये हैं आपके राजेंद्र प्रसाद, सी राजगोपालाचारी, ए कृपलानी, या फिर लॉर्ड माउंटबेटन। तो आपको याद रखना है दोस्तों, इसका राइट आंसर आपका सी राजगोपालाचारी। ठीक है, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ताज़ा अंडा जब नमक पानी में रखा जाएगा तो क्या होगा? दोस्तों ये क्वेश्चन आपका, ऑप्शन आपके पास करतली में जमा जाता है, करतली में चला जाता है, डूब जाता है लेकिन नीचे नहीं जाएगा, ऑप्शन सी है तैरता है, ऑप्शन डी है फट जाता है। तो दोस्तों आपको बताना है कि ताज़ा अंडा जब नमक पानी में रखा जाएगा तो क्या होगा। दोस्तों इसका राइट आंसर आपका तैरता है। नेक्स्ट है, वैगन के आनुवांशिक रूप से विकसित रूप को बीटी वैगन के रूप में जाना जाता है, जो उद्देश्य है कीट प्रतिरोधी बनाने के लिए, इसके स्वाद और पोषक मूल्य में सुधार करने के लिए, सूखा प्रतिरोधी बनाने के लिए, अपने निधानी जीवन को लंबा करने के लिए। दोस्तों इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए इज़ द राइट वन, कीट प्रतिरोधी बनाने के लिए, टू मेक इट पेस्ट रेसिस्टेंट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, वैश्विक खाद्यान्न। दोस्तों नेक्स्ट है, वैश्विक खाद्यान्न उत्पादन में अधिकतम 3 फसलें योगदान करती हैं, कौन कौन सी? गेहूँ, चावल, जौ, चावल मक्का शरबत, गेहूँ मक्का शरबत, ऑप्शन डी है गेहूँ चावल मक्का। दोस्तों इसका राइट आंसर आपका गेहूँ चावल मक्का, ऑप्शन डी इज़ द राइट वन। निम्नलिखित में से कौन एक तृतीयक गतिविधि है? ऑप्शन आपके पास खेती, विनिर्माण, दूध बनाने का काम, या फिर व्यापार। दोस्तों ऑप्शन, इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी इज़ द राइट वन, मतलब व्यापार, तृतीयक गतिविधि है व्यापार। ठीक है, नेक्स्ट आपका, अत्यधिक पसीने को रोकने के लिए कांटेदार गर्मी पाउडर में प्रयुक्त यौगिक हैं। तो दोस्तों ऑप्शन है बोरिक अम्ल, फास्फोरिक एसिड,
कार्बोनिक एसिड, सल्फोनिक एसिड। दोस्तों आपका राइट आंसर है बोरिक अम्ल। दोस्तों यह क्वेश्चन है बहुत अच्छा थोड़ा सा, क्योंकि गर्मी वाले जो पाउडर होते हैं जो कि ठंडक प्रदान करते हैं उसमें क्या मिला जाता है, तो उसमें बोरिक अम्ल मिलाया जाता है। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया हो। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव होने की संभावना कम से कम है। तो दोस्तों ऑप्शन है, तूफान की आवृत्ति बढ़ाएं, कृषि के लिए उपजाऊ डेल्टा क्षेत्र का नुकसान, वनस्पति में प्रकाश संश्लेषण की दर में कमी। ऑप्शन डी है, ध्रुवीय बर्फ क्षेत्रों का सिकुड़ना। दोस्तों इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी इज द राइट वन, वनस्पति में प्रकाश संश्लेषण की दर में कमी। दोस्तों क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से कौन सा ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव होने की संभावना कम से कम है। तो दोस्तों इसका है वनस्पति में प्रकाश संश्लेषण की दर में कमी। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, भारत के किस राज्य में जंक फूड पर एफएटी टैक्स लागू किया है। तो दोस्तों ऑप्शन पर राजस्थान, केरल, आंध्र प्रदेश, बिहार। दोस्तों इसका राइट आंसर आपका केरल। ठीक है, आपको याद रखना। नेक्स्ट है, भारत में गांधी जी का पहला सत्याग्रह खालिस्तान में आयोजित किया गया था। दोस्तों आपको बताना कि भारत में गांधी जी का पहला सत्याग्रह कहाँ आयोजित किया गया था। ऑप्शन पर चंपारण, अहमदाबाद, खेड़ा, इलाहाबाद। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपका चंपारण, जो कि 1917 मतलब 1917 में किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट आपका, किसके द्वारा राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास के लिए स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना का आरंभ किया गया। दोस्तों ऑप्शन आपके पास पीवी नरसिम्हा राव, आई.के. गुजराल, मनमोहन सिंह या फिर है अटल बिहारी वाजपेयी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी अटल बिहारी वाजपेयी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है, भारत में बिजली उत्पादन में सबसे बड़ा हिस्सा निम्नलिखित में से किस स्रोत का है। तो दोस्तों यह है, ऑप्शन है आपके पास परमाणु शक्ति, तापीय ऊर्जा, पवन ऊर्जा या फिर हाइड्रो पावर। दोस्तों तो यह है आपका राइट आंसर तापीय ऊर्जा। दोस्तों यह लिंक नीचे दी गई है, यदि आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो इससे आप हमको संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, चलिए ये रहे आपके टॉप 25 क्वेश्चन। आपको अच्छा लगा हो यदि वीडियो तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा, और ऐसे ही वीडियोस आपके जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है आज को डेली प्रोवाइड किए जाएंगे। ठीक है, तो चैनल के साथ बने रहिए। थैंक यू।